नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत विद्या हजारीबाग पर। मित्रों, मैं हूं विद्याधर कुमार और आज मैं आप लोगों को कठोपनिषद का जो 11वां भाग है और यही अंतिम भाग है, इसको लेकर के उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के सामने। तो आज हम लोग कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय का जो तीसरा वल्ली है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो तीसरा वल्ली में क्या है, पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि द्वितीय वल्ली में क्या हुआ था। थोड़ा सा कहानी को जोड़ते हैं। द्वितीय वल्ली में हम लोगों ने ये देखा था कि यमराज नचिकेता को परमेश्वर की विशेषता बता रहे हैं कि वो परमेश्वर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, उन्हीं परमेश्वर में ऐसा ऐसा ज्ञान है, वो परमेश्वर ऐसे, तो सारी विशेषताओं का उल्लेख किया गया था। तो अब जो तृतीय वल्ली है इसमें भी वही बात बताता है, केवल कुछ कुछ उपमा दे दिया जाता है कि ये परमेश्वर ऐसे है, देखो नचिकेता परमेश्वर ऐसे भी है, देखो नचिकेता परमेश्वर ऐसे रूप में भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, पहले क्या है। ऊर्ध्वमूलो वाक् शाख एषो स्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदुन्नत्येति कश्चन एतत् वैतत्। अब देखिए बार बार एतत् वैतत् आया है, इसका बारे में मैंने बहुत ही बताया है कि एतत् वैतत् यानी यह वही परमेश्वर है, यह वही परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर कैसे है, तो उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं कि ऊर्ध्व मूल वाला है वो परमेश्वर। कैसा है, देखिए यहाँ पर ऊर्ध्व मूल है, यहाँ ऊर्ध्व मूल शब्द है ना। तो वो परमेश्वर ऊर्ध्व मूल माने ऊपर की ओर जड़ वाला है। अब ये इससे क्या तात्पर्य है, ऊपर की ओर जड़ वाला क्या मतलब है भाई। तो देखिए परमेश्वर का स्थान क्या है, ऊपर है, और उनकी जो सृष्टि है वो नीचे हुई है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए कि जो परमेश्वर है वो परमेश्वर तो ऊपर में है, लेकिन वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सूक्ष्म है और सबसे शक्तिशाली है। और जिसकी प्रधान शाखा जो ब्रह्मा है और अवान्तर शाखा जैसे देवता हुआ, पितर हुआ, मनुष्य हुआ, पशु पक्षी, ये सभी नीचे में है। और वो परमेश्वर कहाँ है भाई, तो ऊपर में है। तो ये अब इसमें एक चीज़ और बता दिया है, एक उपमा दे दिया है, वो किसके समान है, तो बोला अश्वत्थः। क्या लिखा है यहाँ पर, अश्वत्थः। अश्वत्थः मतलब पीपल वृक्ष के समान। और ये पीपल वृक्ष अब पीपल वृक्ष तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की प्रक्रिया तो नष्ट नहीं होती है। इसीलिए बोल दिया कि सनातनः अश्वत्थः। कैसा पीपल का वृक्ष, हमेशा रहने वाला पीपल का वृक्ष से तुलना किया गया भाई इनका। तो हम लोगों ने ये जाना कि जो परमेश्वर है उसका ऊपर की ओर मूल निकला हुआ है, यानी उनका मेन जड़ ऊपर की ओर है, और उनकी जितनी शाखाएं हैं, यहाँ देखिए अवाक जोड़ शाखा है, यहाँ पर बाद में स्वर है, और स्वर के रहने के कारण ही यहाँ जो शाख में विसर्ग था उसका लोप हो गया। अगर विसर्ग के बाद अगर कहीं पर स्वर आता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ऐसा एक नियम है। तो अवाक माने नीचे की ओर शाख वाले को क्या बोलेंगे, अवाक शाख, और ऊपर की ओर जड़ वाले को क्या बोलेंगे, ऊर्ध्व मूल। मूल यानी जड़। तो ऐसा है एषः मने यह परमेश्वरः। और ये सनातन और अस्वस्थ माने किसके समान है, सनातन अश्वस्थ के समान है, सनातन पीपल वृक्ष के समान है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि परमेश्वर ऊपर में रहते हैं, उसके नीचे उनकी शाखाएं हैं, शाखाएं में देवता, मनुष्य, पीतर, वृक्ष, पशु पक्षी, ये सारे नीचे में उन्हीं की कृपा से विद्यमान है। उनकी विशेषता और बताई गई है, क्या कहा गया उन्हें भाई परमेश्वर कैसे हैं, तो बोले तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते। तत एव शुक्रम, वही विशुद्ध चैतन्य, विशुद्ध मतलब वही परम शुद्ध रूप है, मन वही सबसे ज़्यादा पवित्र है। और तत् ब्रह्म मन वही ब्रह्म स्वरूप भी है। तत एव अमृतम उच्यते, उसी को अमृत भी कहा जाता है। किसको, अब उसी को बार बार तत् 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 आ रहा है। तत् किसके लिए आ रहा है, तो उस परमेश्वर के लिए आ रहा है जो कि ऊपर की ओर मूल वाला है। देखिए यहाँ पर ऊर्ध्व मूलः शब्द आया और अवाक शाखा शब्द आया। तो जो परमेश्वर ऊपर की ओर मूल वाला है और जो परमेश्वर नीचे की ओर शाखाओं वाला है,
ऐसा वह परमेश्वर तेजोमयी है या फिर परम शुद्ध है, वही ब्रह्म है, उसी को अमृत उच्यते, उसी को अमृत कहा जाता है। और नीचे में देखिए कितना आसान है, बोले तस्मिन् लोकाः श्रिताः। तस्मिन् माने उसी ब्रह्म में, उसी परमेश्वर में, उसी पर ब्रह्म में। तस्मिन् यहाँ पर है देखिए न है और बाद में था लोकाः, यहाँ तोरली सूत्र से हो गया है, न को ल हो गया है ना, न जोड़ लोकाः था तो तोरली सूत्र से क्या हो गया, न को ही ल हो गया, तवर के स्थान पे ल हो जाता है। तो उसी में, तस्मिन माना उसी परमेश्वर में लोक श्रित है। श्रित यानी आश्रित है। किस परमेश्वर में? जिस परमेश्वर का बात अभी ऊपर में किया जा रहा है, तो उसी में संपूर्ण लोक श्रित है, माना आश्रित है। और सर्वे लोकाः श्रिताः, यहाँ पर लोकाः का एक विशेषण है, सर्वे है, उसी में संपूर्ण लोक आश्रित है। और तदु न अत्येति कश्चन, कश्चन माने कोई भी व्यक्ति, तत् मन उस परमेश्वर का न अत्येति, उसका अतिक्रमण नहीं करता है कोई भी व्यक्ति। तो ये था इसका पहला मंत्र। अब इसका दूसरा मंत्र क्या है देखते हैं। यदिदं किंच जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृप्तं महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। इसमें बोला जा रहा है कि यत इदम किंच सर्वम जगत, जो कुछ भी ये संपूर्ण जगत है, यद इदम किंचन मतलब जो कुछ भी, सर्वम जगत ये संपूर्ण जगत है, वो इसी यहाँ तक देखिए, यहाँ थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ देखिए थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि यहाँ मूल शब्द था प्राणे। क्या था? ये मूल शब्द प्राणे था, लेकिन एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, लोपः शाकल्यस्य। उसी के कारण से पहले प्राण को अय, प्राणे को पहले अय हुआ, फिर अय में जो यह दिख रहा है इसका लोप हो गया और ये अ सिर्फ बचा, तो इसीलिए प्राण शब्द आपको दिख रहा होगा। तो इसका मूल शब्द तो प्राणे है। क्या है? प्राणे। प्राणे यानी प्राण वाले में ही ये जति मन चलता है। अब कहने का अर्थ ये है कि ये जितना भी संपूर्ण जगत है वो किसके आधार पर चलता है? तो बोला प्राणे, उस प्राण स्वरूप वाले परमेश्वर में ही एजति मन चलता है। और ये जगत सर्वम का एक विशेषण बताया। कैसा जगत सर्वम? तो बोले निःसृतम। निःसृत में निकला हुआ। अब जितना जगत की उत्पत्ति किससे हुई? परमेश्वर से ही हुई है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि उसी परमेश्वर से निकला हुआ यह जो जगत सर्वम, यह जो संपूर्ण जगत है वो उसी प्राण में चलता है, माना उसी परमेश्वर के प्राण स्वरूप में चेष्टा करता है। आगे चलें, आगे क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं। बोल रहा है कि जो ये परमेश्वर है वो महत भयम वज्रम के समान है। महत भयकारी, महत भय माना महान भय को करने वाले वज्र के समान है। और कैसा वज्र? तो उद्यतम वज्रम माना उठे हुए वज्र के समान है। तो ये महान भय को करने वाले उठे हुए वज्र के समान ऐसे को, यहाँ पर देखिए द्वितीया का एक वचन है, तो ऐसे महान भय करने वाले उठे हुए वज्र के समान को यह मन जो व्यक्ति विदुह मन जान लेता है, यहाँ पर विदुह में र जो है इसको विसर्ग कर देंगे, तो जो व्यक्ति जान लेता है तेहे अमृताः भवन्ति, वह जो अमृत स्वरूप हो जाते हैं। यानी जो व्यक्ति इस परमेश्वर को जान लेगा, किस परमेश्वर को भाई? तो जो महान भय करने वाले वज्र के समान है, महान भय स्वरूप वज्र के समान, महान भय स्वरूप उठाए हुए वज्र के समान जो है, ऐसे परमेश्वर को जो जान लेता है वह अमृत स्वरूप हो जाते हैं। तो यही कहा गया कि उसी परमेश्वर से जो निकला हुआ ये जो कुछ भी जगत सर्व है वो उसी प्राण में प्रतिष्ठित होता है या चलता है। और उस महान भय करने वाले उठे हुए वज्र के समान को यहाँ पर भी देखिए, आप लोग को थोड़ा ये बता दूं कि यहाँ देखिए ये था, क्या था? ये, और ये को यह हो गया वही लोपः साकल्यस्य सूत्र से, है ना, कि ये माना जो लोग एतत् विदुः, इस परमेश्वर को जान लेते हैं। विदुः रूप जो है विद धातु है और इसका जो है विद धातु का ही रूप बना है, लट लकार में बना है, प्रथम पुरुष बहुवचन में। तो विदुः माना जान लेते हैं, वो लोग जान लेते हैं
क्या जान लेते हैं भाई, वो लोग जब जान लेंगे इस परमेश्वर को तो वो अमृत को प्राप्त हो जाते हैं, यानी वो अमर लोक हो जाते हैं। ते अमृता भवंती। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको कोई भी समस्या होगा तो आप कमेंट में बोल सकते हैं और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब ये तीसरा मंत्र में क्या है, तीसरा मंत्र बहुत ही आसान है, इसको देखते हैं। भायादस्याग्निस्तपति भायात्तपति सूर्यः भायादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। भायादस्याग्निस्तपति भायात्तपति सूर्यः भायादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। यहाँ देखिए, यहाँ पर शब्द है अस्य शब्द है, अस्य यानी इस परमेश्वर का। जहाँ भी अब सर्वनाम जब भी प्रयोग होगा यहाँ पर किसके लिए होगा, परमेश्वर के लिए होगा। तो यहाँ पर देखिए भायात शब्द है, फिर अस्य है, फिर अग्नि है, जोड़ तपति। तो अस्य मन इस परमेश्वर के भयात, भयात में कौन सी व्यक्ति है, पंचमी एक वचन है, भालका जैसे बनता है। तो इसी के भय से अग्नि भी तपति, इसी के भय से, किसके भय से बाबू, किसके भय से, इसी परमेश्वर के भय से। तो बोले इसी परमेश्वर के भय से अग्नि भी तपती है, और इसी के भयात, इसी के भय से सूर्य तपति, सूर्य भी तप, किसके भय से, परमेश्वर के भय से। और इसी के भयात इंद्रश्च वायुश्च, इसी के भय से इंद्र और वायु और जो पांचवा है मृत्यु देवता, वो मृत्यु देवता धावती में ना दौड़ता है, दौड़ता है यानी अपने कार्यों में प्रवृत्त होता है। किसके भय से, परमेश्वर के भय से। परमेश्वर के भय से ही अग्नि भी तपती है, परमेश्वर के भय से सूर्य भी तपती है, परमेश्वर के भय से इंद्र और वायु और मृत्यु धावती में दौड़ता है यानी अपने कार्य में वो प्रवृत्त होता है। ये था इसका तीसरा मंत्र। अब देखते हैं चौथा मंत्र में क्या है। इह चेद शकत बोधुम प्राक शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। इसमें बहुत अच्छा बात बताया गया है कि अगर यदि कोई व्यक्ति इस जन्म में जान लिया तब तो ठीक बात है, उस परमेश्वर को अगर यदि आप लोग जान पा रहे हैं इसी जन्म में तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर यदि नहीं जान पा रहे हैं तो वो बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही खराब बात है। अब कैसे है उसको यहाँ समझा रहे। बोला कि चेत मन यदि शरीर के विस्रसः मन नाश होने से प्राक मन पहले, विस्रस मन होता नाश होना, और विस्रस का पंचमी एक वचन विस्रसः। तो शरीर के नाश होने से पहले अगर यदि बोधुम असकत, समझिएगा, अगर यदि शरीर के नाश होने से पहले ही इस परमेश्वर को बोधुम मना जानने के लिए असकत, शक मना होता है सकना। तो अगर यदि जान सके, आप लोग जान सके, अगर यदि शरीर के नाश होने से पहले ही अगर आप इसको जान सके तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी आपके पास शरीर है, अगर यदि शरीर के नाश होने से पहले ही आपने इस परमेश्वर को जान लिया तब तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर यदि नहीं जानेंगे, देखिए यहाँ उसका भी है तथा हम ना, उसके बाद, किसके बाद, जब तक जानने का मौका था, अब शरीर का नाश हो जाएगा तब का जानिएगा, नहीं जान पाइएगा। तो शरीर नाश होने पर क्या होगा, आपका जो योनि है वो अनेक योनियों में भटकेगा। वही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि ततः मन उसके बाद सर्गेषु मन अनेक कल्पों तक, सर्गेषु मन अनेक कल्प ये एक नापने की इकाई है। जैसे समय को नापा जाता है, 1 वर्ष होता है, फिर 360 वर्ष का एक दिव्य वर्ष होता है जो कि देवताओं के लिए होता है। फिर दिव्य के आगे भी जाएंगे तो मनवंतर, कल्प वगैरह बहुत सारे युग वगैरह बनते हैं इसी से। तो ये कल्प भी 19 में से एक है। तो अनेक कल्पों तक, सर्गेषु मन अनेक सर्गों तक, लोकेशु मन लोकों में, लोक यानी योनियों में शरीर के लिए कल्पते मन घूमते फिरेगा। ये जो हमारा ईश्वर है, अगर यदि उस ईश्वर को अगर यदि कोई जान पाया तब तो बहुत ही अच्छी बात है, इस शरीर के नाश होने से पहले ही। लेकिन अगर यदि कोई नहीं जान पाया तो ततः मन उसके बाद क्या होगा, वो सर्गेषु मन अनेक कल्पों तक लोकों में यानी योनियों में शरीर के लिए वो भटकते फिरेगा।
आगे चलते हैं, चौथा हो गया। पांचवा है यथा दर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परिव ददृशे तथा गंधर्वलोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके। अब इसमें क्या है, इसमें बताया जा रहा है उपमा के माध्यम से वो परमेश्वर कैसे, मतलब उस परमेश्वर का ज्ञान कैसे हो पा रहा है, उनको हम लोग कैसे देख पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि यथा मन जैसे, यथा मन जैसे, जैसे जैसे आदर्श में, आदर्श का अर्थ यहाँ आईना है, मिरर जानते हैं आप लोग, दर्पण। तो जैसे दर्पण में हम लोग वस्तु को देखते हैं, यथा आदर्श यानी दर्पण में देखते हैं वस्तु को, तथा आत्मनि वैसे ही आत्मा में हम परमात्मा को देखते हैं। आत्मनि सप्तमी एक वचन है। और जैसे हम स्वप्न में, स्वप्न सप्तमी एक वचन है, तो जैसे हम स्वप्न में वस्तुओं को देखते हैं वैसे ही पितृलोक, यानी पितृलोक 3 प्रकार का लोक है, लोक तो ऐसे 7 लोक है बताया जाता है। तो उसी प्रकार पितृलोक यानी पितृलोक में हम परमेश्वर को देखते हैं। परमेश्वर का स्वरूप बता रहा है कि जैसे आप देखते हैं आदर्श यानी मिरर में देखते हैं अपने चेहरे को या फिर किसी भी वस्तु को, वैसे ही आत्मा में देखेंगे परमात्मा को। जैसे आप स्वप्न में किसी वस्तु को देखते हैं वैसे ही आप पितृलोक में परमेश्वर को देखेंगे। और यथा मन जैसे, जैसे अपसु मन जल में आप परि मन चारों ओर दिदृश्य में देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ईव है, ईव जो है उत्प्रेक्षा के लिए आया है कि मानो जैसे आप, अब ये ईव सबके साथ जुड़ जाएगा। हाँ, तो ये जैसे कि जैसे आप जलों में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, जल में भी अपना चेहरा देखता है। कभी साफ पानी के आगे जाइएगा तो वहाँ आपका चेहरा दिखेगा। तो जैसे अपसु, यथा अपसु है यहाँ पर, है ना। तो जैसे अपसु यानी जल में परिदिदृशे देखा जाता है, तथा मन वैसे ही गंधर्व लोक में ईश्वर को देखा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आप लोगों को। उसके बाद यहाँ लिखा गया कि छाया तपयो इव ब्रह्मलोके। अब यहाँ तो सारी समानताओं का उल्लेख करते हुए यहाँ लास्ट में बता रहा है कि ब्रह्मलोके यानी ब्रह्मलोक में। अब ब्रह्मलोक का अर्थ क्या है, जहाँ पर हमारे परमेश्वर विद्यमान रहते हैं। तो उस ब्रह्मलोक में छाया और तपयो इव, छाया और तप के समान, उस ब्रह्मलोक में छाया और तप के समान। अब देखिए छाया अलग चीज़ है और तप अलग चीज़ है, तो छाया और तप को कहीं एक नहीं बोल सकते हैं। उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा को भी एक नहीं बोल सकते। तो उसी लिए बोल रहे हैं कि ये जो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक में ये छाया और तप यानी छाया और तप के समान प्रतिबिंबित होता है। ये जो परमेश्वर वो किसके समान दिखता है, तो छाया और तप के समान दिखता है, यानी पर आत्मा और परमात्मा के समान ये भिन्न दिखाई पड़ते हैं इस ब्रह्मलोक में। लेकिन जब हम लोग मिरर देखते हैं वैसे ही हम लोग आत्मा में देख सकते हैं परमेश्वर को। जैसे स्वप्न देखते हैं वैसे ही हम लोग पृथ्वीलोक में भी देख सकते हैं। जैसे जल में देखते हैं वैसे ही हम लोग गंधर्व लोक में देख सकते हैं। लेकिन ब्रह्मलोक में इन दोनों को हम लोग अलग अलग देख पाएंगे। 6वां नंबर क्या है देखते हैं। इंद्रियाणाम पृथक भावम उदयास्तमयोचयत पृथक उत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति। बोल रहा है कि उत्पद्यमानानां जितने भी उत्पन्न हुए, और पृथक उत्पद्यमानानां माने अलग अलग रूपों में जितने भी उत्पन्न हमारी इंद्रियां हैं, उस इंद्रियों को अब देखिए आँख कभी कान नहीं हो सकता, कान कभी आँख नहीं हो सकता, तो इंद्रियों की सत्ता अपनी अलग है। तो उसी चीज़ को यहाँ बता रहा है कि जिस प्रकार इंद्रियों का पृथक भाव है, भाव यानी सत्ता, जिस प्रकार इंद्रियों का पृथक भाव है और ये इंद्रियां उदय और अस्त होते रहती है। उदय यानी इंद्रियों का उदय भी होता है, इंद्रियों का नाश भी होता है। जैसे इंद्रियों की जब जन्म होता है तो उसमें इंद्रिय उत्पन्न होते हैं, जब ये शरीर का नाश होता है तो उसमें इंद्रियां भी मिल जाती है मिट्टी आदि में, पंच महाभूतों में। तो उसी चीज़ को बोल रहा है कि पृथक मना अलग अलग उत्पन्न हुए इन इंद्रियों का पृथक पृथक सत्ता है, और ये उदय और अस्तमयी है। यहाँ देखिए अस्तमयट प्रत्यय लगा है,
तो उदय जोड़ अस्त, उदय अस्त, और फिर मयट लगा तो उदय उदय अस्त मयः, और मयः में द्वितीय प्रथमा द्विवचन बनेगा तो बालकों की तरह रूप चलेगा। लेकिन इस बात को अगर यदि कोई धीरः मत्वा, अगर यदि कोई धीर व्यक्ति, कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को मान लेता है तो वो ना सोचती, वो कभी शोक नहीं करता। माना कि अगर यदि कोई व्यक्ति ऐसा जान रहा है कि ये जितनी भी इंद्रियां हैं वो पृथक पृथक उत्पन्न हुई है और इनका पृथक 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 सत्ता है, अलग अलग सत्ता है, ऐसा अगर यदि कोई आदमी जान लेता है, और कोई आदमी ऐसा भी जान लेता है इंद्रियों के बारे में कि ये इंद्रियां उदय और अस्त होने वाली है, तो ऐसा धीरः मत्वा, मन मानते हुए, मानकर, ऐसा धीर आदमी ऐसा बात समझ के ना सोचती, ये कभी शोक नहीं करता। मैंने इंद्रियों को अलग अलग देखते हुए भी वो ये भी सोचता है कि ये इंद्रियां क्षमभंगुर है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। 7वां नंबर क्या है? अब यहाँ से श्रेष्ठता बताया जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो इंद्रियेभ्यः परम मनो मनसः सत्वमुत्तमं सत्वादधि महानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम्। इसमें बताया गया कि कौन सबसे ज़्यादा उत्तम है। तो बोला इंद्रियेभ्य, मन इंद्रियों से, परम मन श्रेष्ठ। इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है भाई? तो बोला मनः। इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है? मन है। और बोले मनसः सत्वम, मन से श्रेष्ठ। मन से श्रेष्ठ कौन है? यहाँ देखिए, मन से उत्तमम है। यहाँ पर देखिए, उत्तम यानी मन से उत्तम कौन है भाई? तो बोला सत्वम है। सत्व यानी बुद्धि है। अब परीक्षा में आता है बहुत बार कि बताइए कठोपनिषद के अनुसार इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है? तो मन है। मन से श्रेष्ठ कौन है? तो बुद्धि है। सत्व यानी बुद्धि, उत्तम यानी उत्तम, श्रेष्ठ। और सत्व से, सत्वात यानी सत्व से बड़ा कौन है? अधि माना ऊपर। तो सत्व से ऊंचा, अधि माना ऊंचा, तो सत्व से ऊंचा कौन है? तो बोला महान आत्मा है। सत्व से ऊंचा कौन है? यानी बुद्धि से ऊंचा कौन है? महान आत्मा है। और महतः माना महान आत्मा से ऊंचा कौन है? तो अव्यक्तम है। अव्यक्त यानी जो हमारी परमात्मा की अव्यक्त शक्ति है वो जीवात्मा से भी बड़ी है। अब आगे चलते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बताया, ये तो आसान था कि इंद्रियों से बड़े मन है, मन से बड़ा बुद्धि है, बुद्धि से बड़ा महान आत्मा है, और महान आत्मा से अव्यक्त बड़ा है। अब चलते हैं 8वां में भी वही चीज़ बताएगा। वहाँ अव्यक्त तक आया था, तो बोला अव्यक्तात् परः अव्यक्तात् तु परः। अव्यक्त से तो परे पुरुष है। अव्यक्त से परे कौन है? पुरुष है। और ये पुरुष कैसा है? तो व्यापक है, मतलब सबको व्याप्त कर लेता है। अलिंगः मना इसका कोई आकार नहीं, लिंग यानी आकार, और अलिंगः मना, कहीं आप लोग वर्णी लिंगी शब्द पढ़े होंगे, ये किरातार्जुनीयम का जो पहला श्लोक है। तो ये जो पुरुष है वो व्यापक है, सबको व्याप्त करने वाला है, और आकार से रहित ही है। एव मना ही है। और यम मना इसको, जिसको मना यम मना जिस परमात्मा को जानकर, जिस परमात्मा को जानकर ये जंतु यानी जीवात्मा मुच्यते मन मुक्त हो जाता है, और अमृतत्वम च गच्छति, और अमृत को प्राप्त हो जाता है। यही चीज़ बता रहा है कि उस अव्यक्त, अभी पिछले में क्या श्लोक में मंत्र में बताया था कि अव्यक्त से परे पुरुष है, और ये पुरुष कैसा है भाई? तो व्यापक है और उस आकार से रहित है, अलिंगः है। इसी को जानकर जो जंतु है, जो आत्मा है, वो मुच्यते में ना छूट जाता है, वो मुक्त हो जाता है, और अमृतत्वम च गच्छति, ये आत्मा अमरता को प्राप्त हो जाती है। आगे चलते हैं। 9वां नंबर में क्या है? न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं हृदा मनीषा मनसाभिक्लिप्तो य एतत् विदुरामृतास्ते भवन्ति। बोल रहा है कि अस्य मन, इस परमेश्वर का रूप जो है संदृश में ना तिष्ठति, संदृश में नहीं रहता है। यानी इस परमेश्वर का रूप यानी इसका जो स्वरूप है वो हमारे संदृश यानी हमारे दृष्टि में नहीं रहता है। अब बात बताइए, आप अभी देख पा रहे परमेश्वर को? नहीं देख पा रहे। उसी चीज़ को यहाँ बताया गया है कि अस्य रूपम, इसका जो रूप है वो संदृश यानी सामने में कभी भी ना तिष्ठति, कभी भी स्थित नहीं रहता है। अब कोई बोल रहा है कि अच्छा सामने में नहीं रहता तो आँख से भी देखा जा सकता है, तो बोला नहीं, इसको जो है एनम मना, इसको कश्चन मना कोई भी व्यक्ति, यहाँ कश्चन जोड़ एनम है, कश्चन एनम बन गया है, तो कोई भी व्यक्ति एनम मना इसको चक्षुषा मना आँख के द्वारा ना पश्यति,
नहीं देखता है, कोई भी व्यक्ति उसको आँख के द्वारा भी नहीं देख पाता है, तो फिर कैसे जानता है भाई। तो बोल रहा है कि पहले तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मनसा मन के द्वारा अभिक्लिप्त मन शुद्ध होना पड़ेगा। पहले तो आपको मन के द्वारा शुद्ध होना पड़ेगा, और शुद्ध होने अभिक्लिप्त का अर्थ देखिए यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, अभिक्लिप्त ना बारम्बार चिंतन करके, वही बात है चिंतन करना, तो उस मन के बारे में। तो मन के द्वारा पहले अभिक्लिप्त करेंगे यानी चिंतन करेंगे उस परमेश्वर का, और तब उसके बाद हृदय मन, हृदय से, हृदय शब्द मन हृदय होता है, उसका तृतीया एक वचन हृदय बना है, और मनीष शब्द मन बुद्धि होता है, और मनीषा तृतीया एक वचन में बना। तो हृदय से और बुद्धि से एतत् मन, इसको ये विदु, यहाँ पर भी ये है, ठीक है, सब जगह लोपा साकल्य से नियम लागू होता है। तो ये मन जो व्यक्ति एतत् मन, इस पुरुष, इस परमात्मा को विदुः मन जानते हैं, ते अमृता भवन्ति, वो अमर लोक में पहुंच जाते हैं, वो अमरता को प्राप्त हो जाते हैं। तो बहुत ही आसान ही है ये, पहले शुरू में बता दिया कि इसका जो रूप है वो हमारी दृष्टि में नहीं रहता है, हमारे सामने नहीं रहेगा, और इसको ना ही चक्षु से इसको कोई आदमी देख सकता है। तो कैसे देख सकता है, तो बोला मन के द्वारा इसको अभिक्लिप्त करो, यानी बार बार चिंतन करो, और उसके बाद हृदय से और अपनी बुद्धि से एतत् विदुः, इसको जान सकते हैं, और ये मन जो जान लेगा वो अमृता भवन्ति। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। ये है अब 10वां मंत्र क्या बोल रहा है, बोला यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिः। इसमें क्या बोल रहा है कि यदा मन की जब, यदा मन जब, अब बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी गति क्या होती है, योगी लोग कैसे प्राप्त करते हैं उस परमात्मा को, उसके बारे में बता रहा है कि यदा मन की जब क्या होता है कि मन के साथ, मनसा सह मन के साथ, एक सूत्र है सहयुक्ते या प्रधाने, इसी के सूत्र से यहाँ सह के योग में मनसा लगा तृतीया। तो जब मन के साथ पंच ज्ञानानि अवतिष्ठन्ते, पांचों ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय कौन कौन है, श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण, इसको क्रम से याद रखिएगा कि पांचों ज्ञानेंद्रियां कौन कौन है, श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण। तो इसमें बताया जा रहा है कि जब व्यक्ति मन के साथ पंच ज्ञानानि यानी पंच ज्ञानेंद्रियों को अवतिष्ठन्ते मन स्थिर कर लेता है, स्थिर हो जाती है, यानी जब मनुष्य मन के साथ पांचों ज्ञानेंद्रियों को स्थिर कर लेता है, और बुद्धिश्च न विचेष्टति, और बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती है, ताम परमाम गतिम आहुः, उसी को परम गति कहा गया है, उसी को महान गति कहा गया, उसी को परमाम, अच्छा यहाँ जो गति है ना उसी के कारण यहाँ परमाम हो गया, हाँ नहीं तो परमम होता, तो उसी को श्रेष्ठ गति कहा गया है। यानी जब मन के साथ हम पांचों ज्ञानेंद्रियों को स्थिर कर लेंगे और हमारी बुद्धि भी चेष्टा नहीं करेगी, तब मन उसी को परम गति कहा गया है। ठीक है, 10वां नंबर हो गया। अब 11वां नंबर मंत्र क्या बोलता है, ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो। इसमें क्या बोल रहा है कि ताम योगम, उस योग, ताम, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऐसे जानना है कि योगम इति मन्यन्ते, अभी ऊपर में जो बात बता रहा था उसको क्या कहा जाएगा, योगम इति मन्यन्ते, उसे योग कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, योग कहा जाएगा, योग माना जाता है। किसको भाई, बोला कि जब हम स्थिराम इंद्रिय धारणा, इंद्रिय की धारणाओं को, इंद्रिय की धारणा जितनी है, मतलब इंद्रिय की जब धारणा स्थिर हो जाती है तो इंद्रिय धारणाम स्थिराम, इंद्रिय की धारणा के स्थिर को योगम मन्यन्ते, योग कहा जाता है। ऊपर में स्थिर करने के लिए बता दिया गया था कि मन के साथ पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार मन के साथ, ऊपर में बताया गया था ना, देखिए क्या बताया गया था, मन के साथ पांचों ज्ञानेंद्रियों को क्या करना है, रोकना है, और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, उसी को योग कहा जाएगा। तो उस समय क्या हुआ कि हमारी इंद्रियों की धारणा स्थिर हो गई, और इसी इंद्रियों की धारणा के स्थिर को योगम इति मन्यन्ते, योग कहा जाता है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
अप्रमत्तः, अप्रमत्तः यहाँ पर अप्रमत्त जो है साधक के लिए आया। प्रमत्त यानी होता है प्रमाद, और अप्रमत्त माना प्रमाद से रहित। तो वह जो साधक है वो अप्रमत्तः माना प्रमाद से रहित होकर के, प्रमाद से रहित हो जाता है। यहाँ देखिए वो जो साधक ये इंद्रियों को स्थिर किया था ना, वो अप्रमत्तः भवति तदा, तदा मन तब, तब वह जो साधक है वो अप्रमत्त हो जाता है। और ही मन क्योंकि योग जो है वो किसी को प्रभव मन उत्पत्ति भी करा सकता है और किसी को अप्ययी मन नाश भी करा सकता है। अब आप लोग समझ नहीं रहे होंगे कि उत्पत्ति भी कराएगा, नाश कैसे कराएगा भाई, है ना। तो आप लोग यहाँ देखिए उत्पत्ति कैसे कराएगा। यहाँ पर देखिए ये जो प्रभव शब्द है ना, इसको देखिए बढ़िया से। यहाँ पर दो चीज़ है, क्या है यहाँ पर देखिए, एक तो है यहाँ पर ऐसे प्रभव शब्द है, देखिए एक है इसमें प्रभव और एक है अप्यय। तो प्रभव का अर्थ होता है उत्पत्ति और अप्यय में ना नाश। तो योग कैसे उत्पत्ति नाश कराता है। अच्छा आप कभी देखें योग कीजिएगा तो उससे आपको कुछ फायदा होगा, तो योग से आपको कुछ चीज़ की उत्पत्ति होगी, और जब योग नहीं कीजिएगा तो कुछ चीज़ों का नाश भी होगा। तो ही मन की ही मन क्योंकि योग ही प्रभव और अप्यय है, योग ही उदय और अस्त होने वाला है। कोई दिक्कत, हर स्थिति में योग ही उदय और अस्त होता है। तो इसमें हम लोग ये जाने कि इंद्रियों को स्थिर करने वाले को योग कहा जाता है, वो प्रमाद रहित हो जाता है क्योंकि योग ही उत्पत्ति और विनाश करने वाला होता है। आगे चलते हैं, 12 नंबर क्या है। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। उस परमेश्वर को नैव वाचा, ना तो वाणी से, न मनसा, न तो मन से, न चक्षुषा, ना तो चक्षु से, प्राप्तुं शक्य, प्राप्त किया जा सकता है। यानी उस परमेश्वर को ना तो आप वाणी से, ना तो मन से, ना ही चक्षु से प्राप्तुं शक्य, प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई किसको प्राप्त होगा परमेश्वर, तो बोला अस्ति इति, अस्ति इति मतलब कोई अगर ये मान रहा है कि ये परमेश्वर है, कोई अगर ये मान रहा है ये परमेश्वर अस्ति इति, कोई अगर ये मान रहा है कि ये परमेश्वर है, ऐसा बोलने वाले के अन्यत्र मन अलावा कथम तत् उपलभ्यते, इसके अलावा किसी अन्य आदमी को कैसे उपलब्ध हो सकता है। बात को घुमा के बोल रहा है लेकिन बात वही बोल रहा है, ठीक है। कि अभी ऊपर में क्या बताया कि ना तो इसको वाणी से, ना ही मन से, ना ही चक्षु से प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो बोला कि जो आदमी उसको मानता है कि परमेश्वर ही है इस दुनिया में, तो उसके अलावा वो कोई और प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए बोला कि अस्ति इति ब्रुवतः, जो आदमी अस्ति इति यानी है ऐसा बोलता है, ऐसा ब्रुवतः है ना बोलते हुए, ब्रू धातु यानी बोलना होता है, तो बोलते हुए अन्यत्र कथम तत् उपलभ्यते, कहीं अन्य जगह पर कैसे ये उपलब्ध होगा, नहीं हो पाएगा उपलब्ध। चलिए 12 नंबर हो गया। अब 13 नंबर देखते हैं। अस्तित्वेवोपलब्धव्यः तत्त्वभावेन चोभयो, अस्तित्वेवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति। इसमें क्या है, बोला कि अस्ति इति एव उपलब्धव्यः, अस्ति इति माने ये परमेश्वर है, ऐसा कहते हुए ही इस परमेश्वर को उपलब्धव्य, उपलब्ध माना ग्रहण करना चाहिए इस परमेश्वर को कि ये परमेश्वर है, ऐसा कहते हुए ही इस परमेश्वर को, यहाँ पर देखिए उपलब्ध और तबियत प्रत्यय लगा है तो उपलब्धव्य बन गया है ना। उपलब्धव्य माना प्राप्त करना चाहिए, इस परमेश्वर को अस्ति इति ऐसा कहते हुए उपलब्धव्य माना प्राप्त करना चाहिए। और उसके बाद बोला कि तत्व भावेन, उसके तत्व भाव के द्वारा, उसे जो है तत्व भाव के द्वारा भी उपलब्धव्य ग्रहण करना चाहिए, उसे जो है तत्व भाव, तो उसे ग्रहण कैसे करना चाहिए, तो बोला अस्ति इति एव उपलब्धव्य है ऐसा कह करके ग्रहण करना चाहिए, या फिर तत्व भावेन उपलब्धव्य। दो गो उपाय बताया, एक बताया कि अस्ति इति उपलब्धव्य है ऐसा कहते हुए उसको ग्रहण कीजिए, या फिर तत्व भावेन उपलब्धव्य, उपलब्धव्य को 2 बार लेना है। तो
एक बार तो बताया कि है ऐसा बोलते हुए ग्रहण कीजिए, एक बार बोला तत्व भावेन उपलब्ध हुआ, तत्व भाव से यानी तत्व से, तत्वों के ज्ञान से उसको ग्रहण कीजिए। तो इस प्रकार क्या है कि उभयो मन, इन जो दो गो उपाय बताया, इन दोनों प्रकार से अस्ति इति एव उपलब्धव्य से तत्व भाव। अब ये जो उभय, उच्चा जोड़ उभयो है, उभयो में दो गो उपाय, ऊपर में दो उपाय बता चुका है, वो तत्व भाव वाला और एक अस्ति इति। तो इन दोनों में से जो अस्ति इति एव वाला है, यही उपलब्ध कराने का तत्व भाव को प्रत्यक्ष कराता है। यानी अगर यदि आपको तत्व भाव से ही जानना है तो उसके लिए आपको अस्ति इति है, मन कि है ऐसा पहले विश्वास करना पड़ेगा। पहले आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिएगा तभी तो उसके बारे में जानिएगा। तो उसी लिए बताया कि जो उभयो मन दोनों में अस्ति इति एव मन है, जो ऐसा वाला नियम है, यही उपलब्धव्यस्य तत्व भाव प्रसिद्धति, मन कि यही उपलब्ध वाले परमेश्वर के तत्व भाव को प्रत्यक्ष कराता है। कौन? अस्ति इति। अगर आपके मन में विश्वास है तभी परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो दो गो उपाय बता दिया, अस्ति इति एव उपलब्धव्य और तत्व भावेन उपलब्धव्य। इन दोनों में जो अस्ति इति एव है, यही मेन तत्व भाव को प्रत्यक्ष कराएगा। यानी आप अगर चाह रहे हैं कि केवल दूसरा उपाय से जान ले परमेश्वर को तो नहीं जान पाइएगा। चौथा नंबर क्या है? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिता अथ मृत्युर्मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। इसमें क्या बोल रहा है कि अस्य मन इस साधक का, देखिए यहाँ पर अस्य शब्द है, ये जोड़ अस्य पूर्व रूप संधि हो गया है। तो अस्य मन इस साधक के हृदय श्रिता मन, हृदय में स्थित, हृदय श्रिता मन हृदय में स्थित जो जो कामनाएं होगी, देखिए ये काम है ना, जो जो कामनाएं होंगी ये यदा प्रमुच्यन्ते मन छूट जाता है। अब हमारे अंदर में कामना रहेगा कि हमें बहुत बड़ा घर हो जाना चाहिए, मेरे पास पैसे होने चाहिए, मेरे पास लग्जरी कार होने चाहिए। तो ऐसे ऐसे कामनाएं अगर दी होगी तब तो हमें परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि हम कामनाओं से परिपुष्ट है। तो परमेश्वर की प्राप्ति के लिए क्या करवाना पड़ेगा? तो बोला ये मन जो लोग यस्य मन अस्य मन, इस साधक के हृदय में जो ये आया यहाँ काम के लिए, काम यानी भोग, तो कि अस्य मन इस साधक के हृदय में स्थित जो भी काम है, जो भी भोग है, उसको जब सभी भोगों को प्रमुच्यन्ते मन छूट जाता है, मतलब संपूर्ण रूप से उसको छोड़ देते हैं, मुझ में न छोड़ना होता है। तो जब हृदय में स्थित जितने भी सारे काम है वो सभी ये काम सर्वे प्रमुच्यन्ते, सब छूट जाता है। अथ मन उसके बाद ही ये मर्त्य मन, ये मरण धर्मा पुरुष अमृतः भवति, अमृत को प्राप्त होता है, यानी ये मनुष्य अमर हो जाता है। अरे भाई, अमृत से अमरता मिलती है तो किसी भी व्यक्ति को क्या, कोई भी जब तक कामनाएं हैं तो कामनाओं के साथ तो अमरता मिलेगी नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर कह दिया गया है कि इसी से पहले तो आपको सारे कामनाओं को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप जो मर्त्य है, मर्त्य में ना हम लोग जो मरण धर्मा पुरुष है, ये अमृतः भवति में ना ये अमर हो जाते हैं। और यह तर्मन जहाँ पर ब्रह्म समुष्णुते, और जब ब्रह्म, अब जब अमर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि यहीं पर ये ब्रह्म का भी अनुभव कर लेता है ना। यह तर्मन जहाँ पर, यानी कि जब ये अमर होंगे उसी समय ब्रह्म का समुष्णुते में ग्रहण कर लेता है, यानी ब्रह्म को भी जान लेता है, समुष्णुते। आगे चलते हैं, क्या है? यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्यैव ग्रन्थयः अथ मृत्यो भवति एतावध्यनुशासनम्। इसको बढ़िया से जानना है हम लोग को कि जब अब सब परमेश्वर को प्राप्त करने का ही उपाय बता रहा है। तो यदा मन कि जब, अब कब हमें परमेश्वर की प्राप्ति होगी? तो बोल रहा है कि अब देखिए यहाँ पर भी बाद में आया है, मर्त्यः अमृतः भवति, मरण धर्मा पुरुष जो है अमर हो जाता है। कब भाई? तो यदा मन है जब सभी प्रकार के ग्रंथियाँ, हृदय से मन हृदय की, हृदय से ई है यहाँ पर, देखिए ई है, हृदय से जोड़ ई है, तो हृदय से यह बन गया। तो हृदय से मन हृदय की सर्वे ग्रंथया, अब हमारे हृदय में बहुत सारी ग्रंथियाँ हैं, बहुत सारा गांठ बना हुआ है हमारे। तो वो जब मतलब हमारे हृदय में नहीं गांठ बना है कि देखिए अभी बहुत सारा चीज़ बोला जाता है। अभी आप लोग ऐसे पढ़ रहे होंगे, बच्चा में बोला जाता था कि पैर से मतलब कि अफवाहें जो बहुत सारे दी जाती थी
तो उन सभी अफवाहों से क्या करना है, हृदय में ये सब ग्रंथि बैठ जाती है। तो हृदय में हृदयस्य सर्वे ग्रंथयः यदा प्रभिद्यन्ते, मन टूट जाता है, खुल जाता है, प्रभिद्यन्ते ना खुल जाता है। तो यदा सर्वे ग्रंथयः प्रभिद्यन्ते, मन खुल जाता है किसकी, हृदय से, मन हृदय की। तभी मर्त्यः अमृतः भवति, तभी जो है मरण धर्मा पुरुष जो है अमृत लोक को प्राप्त होता है या भी अमर हो जाता है। एतावत ही अनुशासनम, बहुत आसान है, बोला कि एतावत ही अनुशासनम, इतना ही उपदेश है। आप लोगों को संधि आ रहा होगा, यहाँ देखिए भवती जोड़ एतावत जोड़ ही जोड़ अनुशासनम है, हाँ? तो इतना ही मेरा अनुशासन है, इतना ही मेरा उपदेश है, ये हमें यमराज बोल दिए 15वां में। अब 16वां में क्या है, 16वां में हृदय की नाड़ी के बारे में बताया गया। और ये प्रश्न आया है बहुत बार कि कठोपनिषद के अनुसार हृदय की कितनी नाड़ियाँ बताई गई है, तो आप लोगों को पढ़ना है। शतम शतम चैका च हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानमभिनिसृतैका तयोर्धमायन्नमृतत्वमेति विश्वंगन्या उत्क्रमणे भवन्ति। इसमें है कि शतम एका हृदयस्य नाड्यः, आसान है, नाड़ी का नाड्य है, नदी का नद्य, तो नाड़ी यानी नाड़ी, नाड़ी जानते हैं हमारे शरीर में नस जो होता है, नस नाड़ियाँ। तो हृदय में कितना नाड़ियाँ हैं, तो बोला शतम च एका, शतम च एका यानी 100 और 1, तो 100 और 1 कितना हो गया, 101। तो हृदयस्य शतम एका नाड्यः, हृदय की कितनी नाड़ियाँ हैं, 101 नाड़ियाँ हैं। तासाम मन उनमें से मूर्धानम निसृत अभिनिसृत एका, उनमें से जो एक नाड़ी है, यहाँ देखिए एका है, एका यानी एक नाड़ी, तो उनमें से जो एक नाड़ी है वो मूर्धा की ओर अभिनिसृत है, अभिनिसृत मतलब निकली हुई है। जो 101 नाड़ी में एक नाड़ी है वो मूर्धा की ओर निकली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये जो नाड़ी है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर तया मन उसी नाड़ी के द्वारा, तया जोड़ ऊर्ध्वम जोड़ आयन जोड़ अमृतत्वम जोड़ एति, ऐसा है, हाँ? संधि को तोड़ते जाइए, अर्थ निकल जाएगा। तया मन उसी नाड़ी के द्वारा ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वम एति, जो एक नाड़ी है ना, वही नाड़ी ऊर्ध्वम आयन मन ऊपर की ओर जा करके, या धातु मन जाना होता है, और अंग उपसर लगा है, और या धातु है, और सत्री प्रत्यय लगा है, तो उसी की ओर, उसी मन उसी नाड़ी के द्वारा, तया मन उसी नाड़ी के द्वारा ऊर्ध्वम आयन ऊपर की ओर जाके अमृतत्व में थी, अमरता को प्राप्त करते हैं। और विश्वंक अन्या उत्क्रमणे भवंती, अन्य मन इसके अलावे जितनी नाड़ियां हैं, 101 बताया था, तो एक नाड़ी ही न मूर्धा की ओर था, बाकी 100 नाड़ी का क्या काम है। तो बोला अन्य मन जो 100 नाड़ी है वो विश्वंग उत्क्रम, उत्क्रमण का अर्थ होता है मृत्यु, हाँ? तो जो 100 नाड़ी है ये क्या करता है, मृत्यु काल में विश्वंग होते हैं। विश्वंग यानी हमारे जन्म का कारण, हम किस योनि में जन्म लेंगे ये सभी डिसाइड किस पर होता है, जो 100 नाड़ी है। और जो 101वां नंबर नाड़ी है वो मूर्धा की ओर फैली हुई, इसका ये कहने का अर्थ है। तो उसी के द्वारा ऊपर हम लोग जाते हैं, अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। और जो अन्य है इसी से हम लोग मरने के बाद जो है विश्वंक भवंती, यानी हम लोग जन्म का कारण बताते हैं, मतलब जन्म लेने का निर्णय इसी 100 नाड़ी करता है, यही 100 नाड़ी से हम लोग जन्म लेने का निर्णय होता है। इसलिए विश्वंग का अर्थ है संपूर्ण। तो संपूर्ण जो हमारे योनि है, उन योनियों का जो स्वभाव है, उन योनियों में जो हमारे विचार है। अब जैसे कोई आदमी मृत्यु हो गया तो उसके बाद वो क्या बनेगा, तो उसका कौन विचार करता है, यही 100 अन्या नाड़ी जो है, यही विश्वम उत्क्रमणे, यानी मरण काल में ये विश्वंग मन चारों ओर भवंती में फैल जाता है, यानी ये उस समय निर्णय करता है कि हमको क्या करना है। तो ये था 16 नंबर में, अच्छा बताया कि 101। अब यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि बताइए कठोपनिषद के अनुसार हृदय की कितनी नाड़ियाँ हैं, तो 101 बता दीजिएगा। उनमें से बताइए कि एक जो नाड़ी है वो मूर्धा की ओर फैली हुई है, उन्हीं के द्वारा जो हमारे अमृतत्व की प्राप्ति कितने नाड़ियों से होती है, एक नाड़ी से होती है। और जो 101 है वो हमारे मरने के बाद जन्म पर डिसाइड करते हैं, जन्म का निर्णय लेते हैं। अब आगे 17 नंबर क्या है, बोले अंगुष्ठ मात्र पुरुषोन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वच्छरीरात् प्रवहेत मुञ्जादिवेशिकां धैर्येण
तम विद्यात् शुक्रम अमृतत्वम विद्यात् शुक्रम अमृतत्वम इति। क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई जो मंत्र है उसका लय नहीं बैठ पाता है, क्योंकि उसमें अलग ही छंद पाया जाता है। और हम लोग क्या है कि सारे छंदों को गाने के लिए नहीं जानते, तो जिसको गाने के लिए जानते हैं उसी को हम लोग गाते हैं, और जिसको नहीं जानते उसको धीरे धीरे वाचन कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि परीक्षा में आएगा अंगुष्ठ मात्रा पुरुषोत्तरात्मा, ये उक्ति कहाँ की है तो बताइएगा, कठोपनिषद की है। और ये उक्ति पहले भी आ चुकी है, तो इसलिए बोला कि जो अंगुष्ठ परिमाण वाला है, बताया था मैंने कि अंगुष्ठ परिमाण वाला कौन है, परमेश्वर। ये जो पुरुष है अंगुष्ठ परिमाण वाला पुरुष, ये अंतरात्मा कहाँ पर है, ये अंदर में स्थित है। अंतरात्मा माना सबका अंतर्यामी है, ये अंदर में स्थित है और अंगुष्ठ परिमाण वाला है। और सदा मन हमेशा ये जनानाम हृदय सन्निविष्ट, ये सदा लोगों के हृदय में ही रहता है। तो फिर अब इसको अलग कैसे करेंगे भाई, बोला तम मन उस परमात्मा को स्वात शरीरात। यहाँ पर देखिए बहुत सारा संधि हुआ है, आप लोग व्यंजन संधि पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, ये स्तोषुनाशु और श को सशोटी ये सब लगा है यहाँ पर सूत्र। हाँ, तो वो सब आप देख लीजिएगा एक बार। तो तम मन उस परमेश्वर को स्वात मन अपने शरीरात मन शरीर से, शरीरात है यहाँ पर प्रवृहेत है, अपने शरीर से प्रवृहेत, प्रवृहेत यानी यहाँ पर देखिए एक है स्वात, यहाँ पर स्वात है, फिर यहाँ से शरीरात तक है, फिर यहाँ से परिवृहेत तक है, फिर यहाँ से मुंजात तक है, फिर यहाँ से ईव है, ईव आया है, फिर यहाँ पर इशिका आया है। हाँ, तो ऐसे बना है ना, तो देखते रहिएगा आप लोग। तो तम मन उसको, तम मन उस परमेश्वर को अपने शरीर से प्रवृहेत मन अलग करें, मतलब उस परमेश्वर को हम अपने शरीर से अलग करना है। धैर्यन मन धैर्य के साथ, उस परमेश्वर को धैर्य के साथ अपने शरीर से अलग करना है। किसके समान, तो बोला मुंजात इव इशिक। अच्छा, आप लोग कभी मुंज का पौधा देखे? पहले के ज़माने में जो यज्ञोपवीत बनता था वो मुंज की बनी होती थी, और मुंज में जो सीक होता है, सीक मानी उसका जो डंठल होता है, तो जिस प्रकार मुंज से उसके इशिक को निकालते हैं, यहाँ पर देखिए ईव जोड़ इशिक है, इशिक। तो जिस प्रकार मुंजात से इशिकाम इव है, मुंज से इशिक को निकालने के समान अपने शरीर से उस परमेश्वर को निकालना चाहिए धैर्य के साथ। तो बोला कि तम मन उस परमेश्वर को अपने शरीर से निकालें, किसके समान, तो मुंज से जिस प्रकार इशिक को निकालते हैं, इशिक यानी सीक को, मुंज में एक प्रकार का शीक होता है उसको निकाला जाता है, उसी प्रकार से हम लोग अपने शरीर से परमेश्वर को निकालेंगे। और तम विद्यात शुक्रम, तम मन उस परमेश्वर को, विद्यात मन जानना चाहिए, उस विद्यात जो है विद धातु है, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो तम विद्यात मन उस परमेश्वर को जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए, शुक्रम यानी शुद्ध है, अमृतम यानी अमृत है। विद्यात मन जानना चाहिए कि वो शुक्रम मन शुक्र भी है और अमृतम मन अमृत भी है। तो ये हो गया इसका 17वां मंत्र। अब यहाँ लास्ट मंत्र है इसका, बोल रहा है कि अब ये उपसंहार हो रहा है कि मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योग विधिं च कृत्सनं ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूद्विमृत्युः अन्योप्येवं यो विदध्यात्ममेव। बोला कि नचिकेता मन नचिकेता ने मृत्यु के द्वारा प्रोक्त मन कही हुई बात को, विद्या मन बात को, और कृत्सनम योग विधिम संपूर्ण योग विधि को, एताम भी उसी का विशेषण है। तो मृत्यु के द्वारा कही हुई संपूर्ण, कृत्सन मन संपूर्ण योग विधि को, और एताम विद्या इस विद्या को, लब्ध्वा मन प्राप्त करके, विरजः मन रजोगुण से रहित होकर के, और विमृत्यु मन मृत्यु, यहाँ पर पहले तोड़ के बता देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ विरजः है, फिर अभूत है, फिर विमृत्यु है। हाँ, यहाँ पर र को विसर्ग कर देंगे। तो ब्रह्म मन की वो जो हमारा नचिकेता उसको प्राप्त करके क्या हो गया, तो बोला कि उस मृत्यु के द्वारा कही हुई बात को लब्ध्वा मन प्राप्त करके, कैसी बात था, तो योग विधि वाला था और संपूर्ण विद्या था। ऐसी विद्या को जान करके नचिकेता जो है ब्रह्म को प्राप्त हो गया। लेकिन ब्रह्म को प्राप्त होने से पहले उसका रज जो है वी हो गया। वी मना नाश होने के अर्थ में होता है, तो वी रजा मना रजोगुण से नाश होकर के, रजोगुण से रहित होकर के, फिर वी मृत्यु मना मृत्यु से रहित होकर के, अभूत मना हो गया ब्रह्म प्राप्त।
किसको प्राप्त हो गया? ब्रह्म को प्राप्त हो गया। कौन भाई? नचिकेता। तो परीक्षा में आएगा कि मृत्यु के द्वारा कहे जाने पर नचिकेता किसको प्राप्त हुआ? मृत्यु मैंने यमराज जब कह दिए, मृत्यु यानी यमराज जब कह दिए सारी बातों को, उसके बाद नचिकेता क्या हो गया? नचिकेता को तो वो ब्रह्म को प्राप्त हो गए, उनको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। और अन्य अपि एवं यह वित्त एवं वित्त अध्यात्म मन इस अध्यात्म विद्या को, अन्य अपि मन कोई अन्य भी व्यक्ति, अन्य अपि मन कोई अन्य भी व्यक्ति, एवं मन की इस प्रकार यह मन जो अन्य भी व्यक्ति मन नचिकेता से अलावा जैसे हम लोग भी अगर यदि एवं अध्यात्मम वित्त मन जाने, वित्त मन जानना, तो इस प्रकार अगर यदि हम लोग इसी प्रकार जिस प्रकार नचिकेता को ज्ञान मिला है, चूँकि किताब में तो लिखा हुआ है ही, तो अन्य अपि मन कोई अन्य भी व्यक्ति अगर यदि वित्त मन जानना चाहता है इस अध्यात्म मन अध्यात्म को, तो उसको भी ब्रह्म प्राप्ति होगी। लेकिन सही बात तो ये है ना कि कोई जानना ही नहीं चाहता है। अभी उसको ऊपर में कहा दिया गया था ना, श्रेय और प्रेय के बारे में जब वर्णन पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था मैंने। तो ये आसान है, एक बार और बता देता हूँ। लास्ट मंत्र है, तो नचिकेता ने योग विधि वाली, संपूर्ण योग विधि वाली इस विद्या को प्राप्त करके रजोगुण से रहित होकर के मृत्यु से रहित होकर के ब्रह्म प्राप्त अभूत, ब्रह्म प्राप्त ही हो गए। और एवं मन इस प्रकार यह मन जो व्यक्ति अन्य अपि मन दूसरा भी है, तो वो भी अध्यात्मम मन के अध्यात्म को वित्त मन जान लेता है, तो वो भी ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। तो ये था 18वां मंत्र और यही इसका लास्ट मंत्र है। यहाँ द्वितीय अध्याय समाप्त हो गया। कृष्ण यजुर्वेद कठोपनिषद समाप्त हो गया। तो हम लोगों ने आज पूरा कठोपनिषद समाप्त कर दिया है। अब इसके बाद देखता हूँ इसके बाद क्या लेकर के आता हूँ आप लोगों के लिए। बहुत लोगों का ये कहना है कि ये महाभाष्य पढ़ाने के लिए, तो सोच रहा हूँ महाभाष्य ही पढ़ाऊँगा। लेकिन उसके पहले मैं सोच रहा हूँ कि ये थोड़ा सा बता देता हूँ, क्या नाम है, ऋग प्रातिशाख्य है ना। तो ऋग प्रातिशाख्य का देखता हूँ कल अगर भी इसका वीडियो बन पाता है, क्योंकि समय नहीं रहता है। समय के अभाव के कारण ही मैंने इतना दिन के बाद ही वीडियो बना पा रहा हूँ। और इधर कोरोना से संक्रमित होने के कारण, चूँकि मैं भी कोरोना से संक्रमित हो गया था, तो उसमें भी समय चला गया मेरा। तो इस प्रकार से वीडियो नहीं बन पा रही थी। लेकिन अभी आप लोगों को अब प्रयास करूँगा कि रोज़ एक वीडियो मिले आप लोगों के लिए, है ना। तो आप लोग जो ऐसा बोलेंगे वीडियो बनाने के लिए वैसा ही बनाएंगे हम। तो इस प्रकार अभी देखते हैं। ये तो कठोपनिषद को आप लोग एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। अब हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।